प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे विधान परिषद इलेक्शन की। आप लोग जानते हैं विधान परिषद के इलेक्शन 1 दिसंबर को होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। इसमें वोट करने वाले लोग भी काफ़ी मखसूस होते हैं। तो इस इलेक्शन में जो वोट देने का तरीका होता है, पहले तो इसमें ईवीएम नहीं होता है। बैलेट पेपर से हमको वोटिंग करना पड़ते हैं। तो इसमें बहुत गलतियां होती हैं। हज़ारों जो है बैलेट पेपर जो है अवैध, ये जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में किस तरह से वोटिंग करना है वो देखेंगे। हमारे पास में कुछ डमी बैलेट पेपर हैं, उसकी मदद से हम समझेंगे कि हमको किस तरह से मतदान करना है। लेकिन उस डमी पेपर को देखने से पहले, उस तरीके को समझने से पहले, जो नए लोग हैं, जो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ये कैसा इलेक्शन है। पहले तो हमको इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि ये किस बात के इलेक्शन है, ठीक है। तो उन लोगों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे एक मुख्तसर सा 2-3 मिनट में। देखिए दोस्तों, ये विधान परिषद के इलेक्शन है। इसमें जो है हर विभाग से 2 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। पहला प्रतिनिधि होता है ग्रेजुएट यानी पदवीधर आमदार होता है, जो पदवीधरों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो भी पदवीधर है, जिस तरह से बीएससी बीए वगैरह, उसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो ये लोग उसमें मतदान में हिस्सा लेते हैं। बस इतना है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए 3 साल हो गए हैं तो आप उस मतदान यादी में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और जब वो पदवीधर आमदार की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो उसका इलेक्शन वहाँ लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, वही विभाग से एक शिक्षक आमदार होता है, जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। और शिक्षक जो है आमदार के लिए मतदान जो करने वाले मतदाता हैं, वो हाई स्कूल के टीचर होते हैं। और वही मतदान हाई स्कूल या और अदर कुछ टीचर होते हैं, वही मखसूस लोग उस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से एक विभाग से ये 2 आमदार चुनकर जाते हैं। लेकिन जब जब उस आमदार का कार्यकाल ख़त्म होगा, जब भी वहाँ के इलेक्शन लगेंगे। अभी फ़िलहाल जो 5 जगह खाली है महाराष्ट्र में जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो है 2 शिक्षक आमदार के हैं। उसमें एक है अपना अमरावती का और दूसरा है पूना का। यहाँ पर जो है 2 शिक्षक आमदार चुनकर जाएंगे और 3 जो है पदवीधर के जगह खाली है पदवीधर आमदार की। तो वहाँ से पदवीधर के जो है उम्मीदवार वहाँ से खड़े होंगे और पदवीधर ही उसके लिए मतदान कर पाएंगे। एक है पूना, यानी वहाँ से शिक्षक आमदार की भी जगह खाली है, वहाँ पर वो भी इलेक्शन होंगे और पदवीधर के भी इलेक्शन वहाँ पर होंगे। दूसरा है औरंगाबाद और तीसरा नागपुर। इस तरह से ये 5 जगहों के लिए मतदान होने जा रहा है 1 तारीख को। अब आप जानते हैं एक एक मतदान की क्या कीमत होती है। पिछली बारी में हमने देखा बिहार में इलेक्शन हुए, कुछ ही वोटों से बहुत से लोग हार गए। तो हमको मतदान करते वक्त में कोई गलती नहीं करनी है। पिछली बारी में पदवीधर और शिक्षक आमदार के इलेक्शन में बहुत से बैलेट पेपर अवैध यानी रद्द कर दिए गए, गलतियां होने की वजह से। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और हमारे जो है दोस्त अहबाब को जो
इसमें मतदान करने वाले हैं उनको इससे हेल्प मिले। तो आइए हम अब डमी पेपर पर देखते हैं कि किस तरह से मतदान करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हमको मतदान करना है। ये हम देख रहे हैं सामने एक डमी बैलेट पेपर है हमारे पास में। यहाँ पर अनुक्रमांक है एक तरफ से और उसके बाजू में उम्मीदवार के नाम हैं, और हो सकता है बाजू में उसका उम्मीदवार का फ़ोटो भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाए। तो आपको उम्मीदवार को नाम से और फ़ोटो से भी पहचाना जा सकता है। इस तरह से उस उम्मीदवार को हमको 1, 2, 3, 4 अददों में जो है मतदान करना है। एक तो आप कोई भी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, अंग्रेज़ी का या फिर मराठी का, हिंदी का, लेकिन हो सके तो आप अंग्रेज़ी के अददों का इस्तेमाल करके मतदान कर सकते हैं, या रोमन अददों का इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे उसको देखकर हम यहाँ पर मतदान करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक नमूने के तौर से हम यहाँ पर देखेंगे कि किसको क्या वोट करना है। आपका जो पसंद का उम्मीदवार है उसको 1 नंबर देना है। यहाँ पर ऊपर जो है जो भी मतदार संघ है उसका नाम लिखा होगा। अमरावती है तो अमरावती का होगा, नागपुर है तो नागपुर का होगा, शिक्षक मतदार संघ है तो शिक्षक मतदार संघ का नाम होगा। पूना में जो है इस तरह से 2 बैलेट पेपर शिक्षकों को दिए जा सकते हैं, एक शिक्षक आमदार के लिए, एक आपके पदवीधर मतदार संघ के लिए। ये देखिए एक हमने जो है एक बंदे को जो है 1 नंबर देकर मतदान किया है। एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरे को दिया है 2 नंबर देकर। ठीक है, आराम से नाम देखिए अपने पसंद के उम्मीदवार को आप कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप जितने उम्मीदवार है उतने नंबर दे सकते हैं। अलग अलग बंदे को अलग अलग नंबर देना है, एक बंदे को 2 नंबर नहीं देना है। ठीक है, जहाँ तक हो सके आप 9 नंबर तक के या 5 नंबर तक के ज़रूर मतदान करें। 1 नंबर देकर मतदान ना करें, वो भी वैलिड होगा। 1 नंबर अगर दिए हैं आपने और बाकी किसी दूसरे बंदे को आप मतदान नहीं करना चाहते हैं तो वो भी मतपत्रिका वैध मान्य रहेगी। लेकिन 1 नंबर किसी ना किसी बंदे को देना ज़रूरी है कम से कम। ये बिल्कुल सही मतपत्रिका हुई जहाँ पर कुछ भी हमने गलती नहीं की, कागज़ पे किसी तरह का निशान नहीं लगाया। अब जनरली क्या गलतियाँ होती है देखते हैं हम इसके ऊपर। ये बैलेट के पेपर के ऊपर एक ही बंदे को हमने 2 नंबर दे दिए, 1 भी दिए उसको, 2 भी उसको दिए, तो ये वैलिड नहीं होगा। 3 भी उसको दिए, वो पूरा का पूरा रद्दी में ये जो है बैलेट पेपर जाएगा। ये भी एक गलती हुई। दूसरी गलती देखिए कि हमने क्या किए, 4 नंबर जिसको देना था वो थोड़ा सा रकील के ऊपर आ गया, ना ऊपर गया सीधा बीच में, ना नीचे आया, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। ऊपर ऐसा छोटा सा क्रॉस का निशान लगा दिया बैलेट पेपर पे तो भी वो गलत होगा। आप कितना भी सही मतदान करो, किसी तरह का उस बैलेट पेपर पे अगर निशान लग गया तो वो भी रद्द हो जाएगा। ठीक है, एक बंदे को 2 नंबर 3 नंबर एक जैसे नंबर आप किसी को दे नहीं सकते। जैसा 1 नंबर किसी बंदे को आपने दिया और कोई दूसरे बंदे को भी 1 दिया तो वो भी वैलिड नहीं, वो भी मतपत्रिका आपकी ज़ाय हुई। ठीक है, ऐसा कुछ निशान लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, वो भी मतपत्रिका आपकी ज़ाय हुई, वो कहीं पर भी उसकी गिनती नहीं होगी। जनरली ऐसी गलतियां बहुत से लोग करते हैं।
अब ये जो सही मत पत्रिका हमने देखे थे उसमें अगर थोड़ी सी भी खोड़ तोड़ हो गई, ठीक है, ये अभी एक आपने कैसे लिखा है, ऐसा अंग्रेजी का एक निशान लगाकर ऊपर से कोर बना के नीचे डैश लगाकर, वो भी कोई उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये 2 है, इसलिए आप 1 देना है किसी को तो सीधा 1 रकील खींचिए। किसी तरह से 1 बनाने की पूरी कोशिश मत कीजिए, खोड़ तोड़ मत कीजिए, सीधा सिंपल 1 2 3 4 में आपको मतदान करना है। एक बंदे को एक से ज़्यादा नंबर नहीं देने हैं, एक नंबर देना कम से कम एक मत पत्रिका पे 1 नंबर देना ज़रूरी है। इस तरह से 2-2 नंबर किसी को ना दे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपने किसी को 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया, 4 नंबर दिया, वो उम्मीदवार, अगर कोई उम्मीदवार वोटों की गिनती उसका टारगेट पूरा नहीं होता है, तो जो बंदे को सबसे कम वोट मिले हैं उस बंदे के बैलेट पेपर पे जितने भी 2 नंबर के वोट किए होंगे वो सभी वोट मान्य हो जाते हैं। यानी 2 नंबर के वोटिंग की वो भी काफ़ी वैल्यू है, 3 नंबर की भी वोटिंग को काफ़ी वैल्यू है, हर वोट गिना जाता है। इसलिए 1 नंबर देकर भी वोट उसको बैलेट पेपर को छोड़िए मत, 2 3 4 5 तक तो कम से कम आप वोटिंग कीजिए। ये गलत हो गया, ज़रा सी भी खोड़ तोड़ हो गई, वो बैलेट पेपर चलने वाला नहीं है। किसी तरह से सिग्नेचर या कोई निशान लग गया तो वो भी चलने वाला नहीं। 1 बनाना है ऐसा बनाइए सीधा सीधा, 2 बनाना है इस तरह से बनाइए, 3 बनाना है इस तरह से बनाइए, 4 लिखना है इस तरह से लिखिए, 5 लिखना है इस तरह से लिखिए। अलग अलग बंदे को आपकी पसंद का आप पहला नंबर उसी को दे जिसको आप चाहते हैं कि ये बंदा चुन के भी आ सकता है और अच्छा बंदा है, आपके मसाइल को उठा सकता है, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर भी ऐसे ही उम्मीदवार को जो है रैंक लगा कर दे। इस तरह से उसकी घड़ी की होगी, उस घड़ी में आपको उस बैलेट पेपर को करना है और अपने हाथ से उस बॉक्स में डालना है। इसके ऊपर किसी तरह से आपका निशान लग गया पेन का गलती से तो वो भी मत पत्रिका रद्द हो जाएगी। इस तरह से कोई निशान लग गया नहीं चलेगा। हाँ, और ख़ास तौर से आपका पेन यूज़ मत करें, वहाँ से एक नीला कलर का पेन मिलेगा, वही पेन से हमको मतदान करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।